हेलो दोस्तों, तो आज हम 14 नवंबर 2025 के करंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे। तो हम बिना समय गवाए हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंता विधानसभा उपचुनाव में किस प्रत्याशी ने जीत हासिल की? तो हमारा पहला ऑप्शन है मोरपाल सुमन, दूसरा ऑप्शन है नरेश मीणा, हमारा तीसरा ऑप्शन है प्रमोद जैन भाया, हमारा चौथा ऑप्शन है कंवरलाल मीणा और हमारा पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित पर्सन। तो हमारे इस पर्सन का आंसर होगा प्रमोद जैन बाया यानी कि सी। हम दूसरे पर्सन पर नजर डालते हैं अब। तो चलो दूसरे पर्सन को देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, देश का पहला संयुक्त विधि एवं प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हमारा पहला ऑप्शन है कोटा, हमारा दूसरा ऑप्शन है जयपुर, हमारा तीसरा ऑप्शन है जोधपुर, हमारा चौथा ऑप्शन है उदयपुर, हमारा पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित पर्सन। तो हमारे इस पर्सन का आंसर होगा जोधपुर यानी कि सी। और अब तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, राज्य में पहली बार घूमर फेस्टिवल कब आयोजित किया जाएगा? तो हमारा पहला ऑप्शन है 17 नवंबर 2025, हमारा दूसरा ऑप्शन है 19 नवंबर 2025, हमारा तीसरा ऑप्शन है 21 नवंबर 2025, हमारा चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 2025। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी यानी 19 नवंबर 2025। और हम तीसरे क्वेश्चन पर मतलब चौथे क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। तो हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच और इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन में किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है नीरू यादव, दूसरा ऑप्शन है रुमा देवी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर अनीता परिहार, चौथा ऑप्शन है शीला आसोप, पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित पर्सन। तो हमारे इस पर्सन का आंसर होगा सी यानी कि डॉक्टर अनीता परिहार। तो हम पांचवें क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी खरीफ फसल 2025-26 की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 2961 गाँवों को, हमारा दूसरा ऑप्शन है 3051 गाँवों को, और हमारा तीसरा ऑप्शन है 2550 गाँवों को, और हमारा चौथा ऑप्शन है 2161 गाँवों को। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए यानी 2961 गाँवों को। और हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का पहला कौन सा इंसेंटिव कैलकुलेटर लॉन्च किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है लाभ कैल्क, दूसरा ऑप्शन है BMI, और हमारा तीसरा ऑप्शन है कन्वर्टर, चौथा ऑप्शन है मार्गेज, पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित पर्सन। तो हमारे इस पर्सन का आंसर होगा ए यानी कि लाभ कैल्क। और हमारा सातवां क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित जूनियर शतरंज प्रतियोगिता में डेलेंस यूके शतरंज चैलेंज का खिताब किसने जीता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है निकेश आचार्य, दूसरा ऑप्शन है कियाना परिहार, तीसरा ऑप्शन है यश बर्डिया, चौथा ऑप्शन है दक्षिता कुमावत, पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित पर्सन। तो हमारा इस पर्सन का आंसर होगा ए यानी कि निकेश आचार्य।